राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब कल जो मीटिंग में हुआ उस पर मैं बाद में आता हूं, क्योंकि एक इशू बना हुआ है कि वजीर आजम क्यों नहीं आए, अपनी मर्जी से नहीं आए या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के एतराज करने पर नहीं आए। तो मैंने फवाद चौधरी साहब से अभी दोबारा पूछा, उन्होंने कहा मेरा भी मौक़िफ़ आ चुका है, नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट का भी मौक़िफ़ आ चुका है कि ऑपोजिशन के कुछ लोगों ने एतराज़ किया था और उस वजह से वजीर आजम नहीं आए थे। और अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का एतराज़ था और कल ये बाकायदा स्पीकर साहब ने माइक बंद करके ये कहा कि आप शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें जब बिलावल साहब ने एतराज़ किया कि क्यों नहीं आए वजीर आजम। ये बिल्कुल गलत बात की है फवाद चौधरी साहब ने, और यही वजह है कि हम किसी भी मामले में इनसे जब कोई बात करनी होती है तो उसमें हम जो है वो इस बात को पेश नज़र रखते हैं, क्योंकि ये बाद में फिर खुद से ही जो है वो बात बना लेते हैं। मामला ये है कि इसमें जो पहले पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट शामिल अपना इन्होंने जारी की थी, उसमें पार्लियामेंटेरियंस के अलावा सूबाई सतह पे भी इन्होंने कुछ लोगों को शामिल किया हुआ था और ये काफ़ी सारे लोग थे। उसके ऊपर स्पीकर साहब को मैंने और यार सादिक साहब ने हमने जाकर उनको कन्वे किया कि ये मामला दुरुस्त नहीं है। उसके ऊपर एतराज़ आया पीपल्स पार्टी का भी। वहाँ पे असद उमर साहब भी इत्तफाकन बैठे थे, उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, ये बात दुरुस्त है। तो उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर्स के अलावा बाकी सूबों से जो लोग इन्होंने वो अपने मिनिस्टर्स को पार्टी के लोग शामिल किए हुए थे, उनको लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। वज़ीर आज़म जो है वो पहले दिन से वो कभी भी अपोजिशन के साथ इंटरेक्शन नहीं करते। इससे वो इशू था पुलवामा का इंडिया के साथ, वहाँ पे अपोजिशन जो है बल्कि तमाम पार्टीज़ के लोग जो है वहाँ पे कोई आधा घंटा इंतज़ार करते रहे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट बिल्डिंग में मौजूद थे, लेकिन वो वहाँ पे जो है वो नहीं है। तो अपोजिशन के साथ इंटरैक्ट करना जो है अच्छा, लेकिन वो राना साहब हमेशा उन्होंने मैंने सवाल किया फवाद साहब से, लेकिन इससे पहले एक और इजाफी बात अभी फवाद चौधरी साहब ने कही है। वो उन्होंने कहा कि जब स्पीकर साहब ने माइक बंद करके बिलावल साहब को कहा कि ये बात आप शहबाज शरीफ से पूछ लें, यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ के एतराज़ पर नहीं आए, तो इसके बाद साद रफीक साहब ने बीच में कहा कि हाँ, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई हमारी वजह से। नहीं, इसमें मिसकम्युनिकेशन का मामला ही नहीं है। ये तो बात पहले दिन से तय थी कि जो है ये इस मीटिंग में वज़ीर आज़म जो है वो नहीं आ रहा है। इससे पहले कोविड के ऊपर जो मीटिंग हुई थी उसमें जो वज़ीर आज़म ने किया था वो आपके सामने है। ये वज़ीर आज़म का एक यानी मौक़िफ़ जो है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है कि वो अपोज़िशन के साथ इंटरैक्ट जो है वो नहीं करना चाहते। और उससे पहले जो है वो हमने 1-2 मर्तबा कहा कि मैंने उनको ये सवाल ऐसा पूछा करना राना साहब चाहिए। फवाद चौधरी साहब से कि पुलवामा के बाद भी नहीं आए, गिलगित वाले मामले पर वजीर आजम नहीं आए, कोविड वाले इशू पर नहीं आए, तो इस मरतबा क्यों वो एतराज़ करेंगे वजीर आजम की मौजूदगी पर। तो फवाद चौधरी साहब का कहना था हो सकता है कि वजीर आजम के सामने वो खुशामद ना करना चाहते हों, ये जवाब था उनका। बहरहाल खुशामद तो कल अगर किसी ने की है तो वो फवाद चौधरी साहब ही थे। बाकी तो सब ने जो है वो बड़ी रेलेवेंट और इंफॉर्मेटिव जो है वो बातें की हैं किसकी अपना खुशामद की फवाद चौधरी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब की जो और दिया है। बिलावल साहब की खुशामद की फवाद लेकिन साहब ने? ये तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। ये मीटिंग जो है, ये मीटिंग होने जा रही है ना, आपको मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक दोबारा होगी, तो आ जाएँ वज़ीर आज़म। अच्छा, लेकिन राना साहब किसकी खुशामद की है फवाद चौधरी यानी साहब ने, मैं लीडर ऑफ ऑन द बिहाफ ऑपोजिशन ऑफ की और पीएमएलएन बिलावल ये भुट्टो कह रहा जरदारी हूँ, साहब की या किसी आप और की? शहरी रहमान से भी मैं पूछूंगा, जरा मुझे सवाल के जवाब दे दें। आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कल खुशामद ये की, दोबारा किसकी होने खुशामद जा की? रही है तो आ जाए वज़ीर आज़म। देखिए, इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू मैं समझता हूँ कि एक इन कैमरा मीटिंग में अगर आप दूसरों के खिलाफ आगे बात करेंगे, तो फिर अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने वहाँ पे क्या बात की है, तो ये फिर मुनासिब तो नहीं है। लेकिन इनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर जो है ये मुख्तात रवैया जो है वो अपनाएँ। देखें, कल की जो मीटिंग है उसमें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई। और उसके बाद जो अच्छी बात थी कि आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग ख़त्म होने के बाद कहा कि जी हम उस वक़्त तक यहाँ पे मौजूद हैं जब तक आपके सवालात या आपकी जो सजेशंस हैं वो आप देते रहेंगे। आप खाने का भी इंतज़ाम कर लें और बेशक नाश्ते का भी इंतज़ाम कर लें। हम यहाँ से उस वक़्त जाएँगे जब आप अपनी बात मुकम्मल कर लेंगे।
तो इस माहौल में जो है वहाँ पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और लोगों ने सब ने जिन्होंने भी बात की और सजेशन दी हैं तो उनसे मुतल्लक ऐसी बात करना मैं समझता हूँ कि ये ज़ेब नहीं देता सही। फवाद चौधरी। आप मुतमईन है कल की इस ब्रीफिंग से, और इस ब्रीफिंग का मकसद क्या था? ये बताना था कि हमारी पॉलिसी क्या है, या पार्लियामेंटेरियंस को ये बताना था कि ये हकायक है, ये सिचुएशन है, आप पॉलिसी मुरतब करें? नहीं देखें, एक बात मैं ये कह दूं कि इस मीटिंग में जो ब्रीफिंग हुई है वो बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी और उस मीटिंग को कंक्लूड करने के बाद जनरल फैज़ हमीद जो डीजीआई हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये वो हकायक हैं जो हमने आपके सामने रख दिए। अब आप बताएं कि इसमें जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप बताए कि इसमें अब करना क्या है। यानी पॉलिसी कोई उस ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उन्होंने पॉलिसी सीख की कि आप बताएं सही। कि इसमें जो है वो क्या होना चाहिए। तो उसके ऊपर जो है वो पीएमएलएन ने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की, उसके तो अलावा इसमें फिर स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूंगा राणा साहब, क्योंकि देखिए बात की। तहरीक इंसाफ हुकूमत का तो बड़ा वाज़ेह पोजीशन है, जो वजीर आजम ने भी कहा हुकूमत की पोजीशन ये है कि हमने बेसिस नहीं देने हैं, ना हमने वहां पे साइड चूज करनी है अफगानिस्तान में, हम चाहते हैं पीसफुल सेटलमेंट। तो मैं जी बेसिस जो है वो कल की ब्रीफिंग में कोई मरहला ऐसा नहीं था कि जिसमें ये बताया गया हो कि कोई बेसिस इनसे मांग रहा है या कोई बेसिस इन्होंने नहीं दिए हैं या कोई इनकार किया है। ये तो सिर्फ एक सियासी नारा है। ये ब्रीफिंग जो है ये इससे पहले प्राइम मिनिस्टर अपने चंद मिनिस्टर्स के साथ पहले ले चुके हैं और उसके बाद उन्होंने जो आगे सियासी नाराबाजी की है ना पार्लियामेंट में, वो उस ब्रीफिंग की बुनियाद पे ही थी। तो उन्होंने बस अपने सियासी नारे वगैरह लगाए कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, बेसिस नहीं दूंगा। मेरा नहीं ख्याल राणा साहब एक सेकंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप कह रहे हैं कि कल की इस ब्रीफिंग में अमरीकी बेसिस का जिक्र तक नहीं आया कि उन्होंने हमसे बेसिस मांगे हैं और हमने उनको इनकार किया है बेसिस देने से, ये कल ब्रीफिंग में आपको नहीं बताया गया है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि ऐसी कोई बात वहाँ पे नहीं हुई कि जी ये मांगे जा रहे हैं या इनकार हो रहा है या मांगे गए थे या इनकार हो गया है। वो एक एमओयू की जो है वो बात हुई थी और उसके ऊपर उसमें भी ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई इस किस्म का जो है वो राणा साहब, जो क्योंकि है मैंने कुछ शुरा से खुद बात की, उन्होंने कहा कि इस बात पर वाज़ेह पोजीशन थी कि हम यूएस को बेसिस नहीं देने जा रहे, और मीटिंग के बाद जब सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ से भी सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि हम अमेरिका को बेसिस ना दिए हैं ना देंगे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जी अमेरिका जो है वो बेसिस मांग रहा है। और इनकार के तो हवाले से बात हुई अगर अगर आप सवाल करें कि जी बेसिस नहीं देंगे तो नहीं देंगे, नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी इनकार बात नहीं हुई अच्छा, कि इस वक्त यानी देखे ना एक क्वेश्चन होता है कि जी इस वक्त अमेरिका जो है वो बेसिस मांग रहा है, दिए जाएं या ना दिए जाएं, ये फैसला ना, ऐसा कोई फैसला वहाँ पे जो है वो अंडर लेकिन अभी डिस्कशन नहीं फवाद है। चौधरी साहब से मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि साबिक वजीर आजम ने भी कल इस तरह की बात की थी, शाहिद खान अब्बासी साहब ने, कह रहे हैं कि अमेरिका शाहिद खान अब्बासी साहब से क्यों बात करेगा, वो तो बड़े अजनबी हैं, वो किसी पोजीशन पे नहीं है, अगर मुतालबा होगा तो हमसे होगा। इससे पहले कुरैशी साहब कह चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी, के हमसे मांगे गए हैं, हमने इनकार किया है। वजीर आजम फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह चुके हैं, इनकार किया है। फॉरेन जर्नलिस्ट बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आप बेसिस देंगे अमेरिका को, तो कहीं ना कहीं से ये मांगे होंगे, तभी तो ये तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। ये एक सियासी नारा है और ये नारा जो है ये अच्छा लगता है कि जी वाह क्या बात है जी, अमेरिका को इनकार कर दिया। और ये वजीर आजम साहब जो है वो उसने नारे शारे लगा के तो जो है वो बस अपना एक तो सियासी मौका राणा बना के साहब, फारिग ये हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी कुछ कल 4 वहाँ हफ्ते पे पहले आई ब्रीफिंग है, हुई है जिसमें उसके बताया गया, मुताबिक तो इन्होंने बात ही नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी में आपका ये ये बताया है गया कि पाकिस्तान से डिमांड की गई है अड्डों के हवाले से। इसके बाद जो एंकर आए उन्होंने जब पूछा वजीर आजम से कि आप अड्डे देंगे, जिस पे वजीर आजम ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सवाल क्यों कर रहे हैं फॉरेन जर्नलिस्ट, ये सवाल क्यों कर रहे हैं? ये नहीं, ये सिर्फ जो है ये सियासी नारे लगाने के लिए उस एंकर से कहा होगा कि तुम ये सवाल करो और उसके बाद फिर मैं एब्सोल्युटली नॉट कहूँगा, फिर एब्सोल्युटली नॉट को जो है वो चैनल पे चलाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि जी क्या बात है। आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने एक फॉरेन जर्नलिस्ट जो है ना ये वजीर आजम ने कह दिया। आप कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने जर्नलिस्ट से ये कहा होगा कि मुझसे ये सवाल करो कि क्या हम यूएस को अड्डे देंगे या नहीं देंगे, और मैं कहूँगा एब्सोल्युटली नॉट। बनाने के लिए जी
शहजाद जो जो कल की ब्रीफिंग है उसके हाल है जिससे पाकिस्तान जो है वो नबर्दा आजमा या जिसको फेस करने जा रहा है, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मासवाए ब्रीफिंग के उस हिस्से को जो फॉरेन कंट्रीज या लेकिन राणा जो साहब, हमारे दोस्त ममालिक आपकी हैं बातों से मुझे ये या तासुर दूसरे मिल ममालिक रहा हैं, है, उससे मतलब जो इंफॉर्मेशन है आपकी बातों से ये तासुर मिल रहा है कि अब इस उसको मामले पर भी कहीं उसको ना, एक साइड राणा पे साहब रख के एक आखिरी सवाल बाकी करने का जो मौका है दीजिएगा, मैं उसके बाद समझता जवाब दे हूँ। दें कि आपकी बातों से ये तासुर मिल रहा है कि अब इस मामले पे भी कहीं सियासत तो नहीं हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि वजीर आजम ने एक पोजीशन ली है, उनकी वाह वाह हो रही है, तारीफ हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक सियासी नारा है और हकीकत उसमें कुछ नहीं है क्योंकि किसी ने बेसिस मांगे ही नहीं है। देखें देखें शहजाद, हकीकत तो ये है ना कि इस वक्त जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान में एमर्ज हो रही है या अगले 3 से 6 माह में एमर्ज होगी, जो कि उस ब्रीफिंग में बड़ी सर मैंने वजाहत कंक्लूड के करा है राणा साहब, साथ और वो सराहत बात के आपकी आ साथ गई। मैं बताया सिर्फ ये गया। कह रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मामले पे भी सियासत हो रही है। आपको लग रहा है कि वजीर आजम एक बयान दे रहे हैं जो कि पॉपुलर बयान है, उनकी तारीफ हो रही है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो ऐसे ही बस आके एक पॉलिटिकल रेटरिक है, उनका बेसिस तो मांगे ही नहीं, वो अपने तौर पर ही बस अपनी वाह करवाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जी, मेरी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। और ठीक। मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि ये कल वहाँ पे तजवीज़ दी भी गई है कि जिस सूरत हाल को पाकिस्तान फेस करने जा रहा है अफ़गानिस्तान में अगले 3 माह में या 6 माह में, और जिससे मुतल्लक कि वो सूरत हाल क्या हो सकती ठीक। है, वो उस ब्रीफिंग में बड़ी वजाहत के साथ और सराहत के सही, साथ उस बताया पर हमने गया। फवाद साहब से भी बात की उसके और